बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव मर मत फिरे, नित चारो खानी, ज्ञानी योगी बिल रहे, सब मन की ध्यानी। भाग जगा मेरा अधिका, मिले सद्गुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि वेग जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह धरती धानी, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, वीरानुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठे में कल रहो, कैसे पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहु, गहे मन फिरताई। सूरत चढ़े आकाश में, करे शांत विलासा। धाम धाम निरखत चले, पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे, रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो, निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो, खोला अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी। सुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो, खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी। सुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। सुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करो पुकार। साधु संग वही देवनिका, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुषा, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बर जाऊं, तन मन वारु चरण पर। क्या मुखले मैं गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा, दया सिंधु पुरधनी। नित्य करूं तुम सेवा, अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीना दीना नाथ, हाथ गहा तुम मान करो। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं बड़ा। रग सब गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर तरस, तुम द्वारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर,
सविनय करू पुकार, साधु संगमय देवनिता, परम गुरु दाता, साधु संगमय देवनिता, परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामरूपधिकं तत्त्वं नामगुणाधिकं तपः, तत्त्वज्ञानार्थं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथश्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वभूत साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। Now we'll do 2 minutes of meditation. हिंदी अनुवाद। संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उसमें ही आनंद की कमी है और वही है दुख। चाह की अप्राप्ति ही है दुख। कुछ भी ना चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। दुख किसी का प्राकृतिक नहीं, इच्छा करने में ही उसे भगा दिया जा सकता है। परम पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा। मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और इसके लिए तुम राजी रहो, आनंद में रहोगे।
दुख तुम्हें स्पर्श न करेगा। किसी के दुख का कारण न बनो, कोई तुम्हारे दुख का कारण न बनेगा। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का भाव ही है दुख। तुम दुनिया के लिए 1000 करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम हृदय में से उस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते, और धर्म ही उसे कर सकता है। सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद। संकोच ही दुख एवं प्रसारण ही सुख। जईरे हृदय दुर्बलता आसे, भय आसे, तईरे ही आनंदर अभाव आउ ताहा ही दुख। चाहिबाटा न पाइबा ही दुख। किछि चाह नहीं, सब अवस्था राजी थाओ, दुख तुमर कौन करिवो। दुख काहारी प्रकृतिगत नुहे, ताकू इच्छा करिले ही तड़ी दिया जाई पारे। परम पितांक निकटरे प्रार्थना करो, तुमर इच्छा ही मंगल। मु जाने ना केउथरे मो मंगल हेबो। मो भितरे तुमर इच्छा ही पूर्ण हेउ, आ सेतिपई तुमे राजी थाओ। आनंदरे रहिबो, दुख तुमको स्पर्श करिबो नाही। काहारी दुखर कारण होना, केही तुमर दुखर कारण हेबे नाही। दुख भी एक रकम भाव, सुख भी एक रकम भाव। अभावर बा चाहिबार भावटा ही दुख। तुमे जगतर 1000 करी मध्य दुख नष्ट करि पारिबो नहीं, जे पर्यंत तुम हृदय सेही अभावर भाव ताकू काढ़ी न नहींछ। आउ धर्म ही ताहा करि पारे। सत्यानुसरण मराठी अनुवाद। संकोचच दुःख आणि प्रसारणच सुख होय। ज्यामुळे हृदयात दुर्बलता येते, भीती वाटते, त्याच्यात आनंदाची उणीव असते आणि तेच दुःख होय। अतृप्त इच्छा हेच दुःख। कसलीही इच्छा करू नकोस, येईल त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यास तयार राहा, मग दुःख तुझे काय बरे करू शकेल। दुःख कोणाचेही प्रकृतीगत नसते, निश्चय केल्यास त्याला हाकलवून देता येऊ शकते। परम पित्याजवळ प्रार्थना कर, तुझी इच्छाच मंगल होय। मला समजत नाही कशामुळे माझे कल्याण होईल, माझ्याद्वारे तुझीच इच्छा पूर्ण हो आणि त्यासाठी तू राजी राहा, आनंदात राहशील, दुःख तुला स्पर्श करणार नाही। कोणाच्या दुःखाला कारणीभूत होऊ नकोस, मग कोणी तुझ्या दुःखाला कारणीभूत होणार नाही। दुःख एक प्रकारचा भाव, तसेच सुख देखील एक प्रकारचा भाव। अभावाचा व अपेक्षेचा भावच दुःख। जोपर्यंत तुझ्या हृदयातील ह्या अभावाला नष्ट करणार नाहीस, तोपर्यंत हजारो प्रयत्न करूनही तू जगातले दुःख दूर करू शकणार नाहीस, आणि धर्मच ते करू शकतो। English translation. Contraction is dejection, expansion is delight. There is a lack of happiness in that which brings weakness and fear in the heart, and that is grief. Desire unfulfilled is misery. Don't expect anything. Be prepared for every situation. What can grief do to you? Nobody is miserable by nature. If one wishes, he can drive it out. Pray to the Supreme Father. Thy will is good. I don't know what will make me good. Let thy will be fulfilled in me. And be ready to accept that. Joy will remain and sorrow will not touch you. Be not the cause of another's grief. None will be the cause of your grief. Misery and happiness are both modes of mind. To lack the thoughts and deeds befitting the desire is misery. You may serve the world in 1,000 ways, but you cannot destroy its misery until the sense of inadequacy be removed from that heart. Dharma alone can do that. भजन स्टार्ट। कळी कळमु सहर गुरु नाम पार। कळी कळमु सहर गुरु नाम पार। गुंजन मने अभिराम, गुंजर मने
অভিরাম চাল মন গুরুপাদ পঙ্কজ চাল মন গুরুপাদ পঙ্কজ চাল মন গুরুপাদ পঙ্কজ কলি কলমুসহর গুরু নাম পার কলি কলমুসহর গুরু নাম পার গুঞ্জর মনে অবিরাম গুঞ্জর মনে অবিরাম চাল মন গুরুপাদ পঙ্কজ চাল গুরুপাদ পঙ্কজ কাল বিভবাকার কাল বিভবাকার রূপে নিরাকার কাল বিভবাকার কাল বিভবাকার রূপে নিরাকার নাশ ভব বিকার নাশ ভব বিকার কাল গুরুপাদ পঙ্কজ চাল মন গুরুপাদ পঙ্কজ পুলকে ঘন ঘন আনন্দ প্রেম ঘন পুলকে ঘন ঘন আনন্দে প্রেম ঘন দর্শনে দর্শনে প্রেম পুলকে ঘন ঘন আনন্দ প্রেম ঘন দর্শনে বরসনে প্রাণ সকল গুণ নিধি গুরু রস বারিধি সকল গুণ নিধি গুরু রস বারিধি সে সুরা রস কর পান সে সুরা রস কর পান চাল মন গুরুপাদ পঙ্কজ চাল মন গুরুপাদ পঙ্কজ কালী কলমুসহর গুরু নাম পার গুরু নাম পার গুরু নাম পার কালী কলমুসহর গুরু নাম পার গুঞ্জর মনে অবিরাম গুঞ্জর মনে অবিরাম চাল গুরুপাদ পঙ্কজ চাল গুরুপাদ পঙ্কজ চাল গুরুপাদ পঙ্কজ চাল গুরুপাদ পঙ্কজ जय Joy. बहुत So which one is missing? All the kids try to sing along. सुनो रे भाई
Abraço, não? मांडी घाल मांडी तुझी पण मला पकड. सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ संगी न साथी मीत न कोई सगने आए बंधु भाई संगी न साथी मीत न कोई सगने आए बंधु भाई चेतो अभी शरण में आओ चेतो अभी शरण में आओ शरण झुकाओ हाथ मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ धन संपद सब काम नावे माया बंधन छिन्न विजावे धन संपद सब काम नावे माया बंधन छिन्न जावे दो पल काए मिट जाएगा दो पल काए मिट जाएगा छोड़ो इनका साथ
80 इसके 80 पे मिलेगा। तो ये किसी को आप पिक करना पड़ेगा इसको। ये एक धुन हम लोग करेंगे। धुन मतलब बहुत कम शब्दों में भगवान की हम आराधना और स्तुति करेंगे। मैं सभी को अनुरोध करती हूँ कि इसमें सभी लोग शामिल हो जाइए, जितना जोर से हो पाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
मनु भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप 2 शब्द बोलिए, विचार हमारे साथ शेयर करिए। जय गुरु। मेरा नाम मनु है और तो आप खड़े हो चले तो अच्छा है। खड़े होके करें। करिए करिए। अच्छा ऐसा जैसा आपको कंफर्टेबल है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ देख नहीं पा रहे लोग। वेद तुम्हारे। तो चलिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। पहले तो जिन भाभी ने अभी अरे यार खड़े हो जाते हैं। तो एक तो भाभी ने जो गाना गाया बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा गाया आपने। जो आप मतलब मेरे को पता नहीं था कि इतने सुरीले हिंदी में भजन कोई अजमेर में गाता है। मैं तो सुन के कभी मैं रिकवर नहीं कर पाया। मेरा नाम मनु है। मुझे एंड थैंक यू टू सिद्धार्थ एंड अभिलेप्सा कि दूसरी बार मौका मिला यहाँ पे आने का। मुझे सिद्धार्थ ने कल ही बोला कि तो मुझे लगा मैं कोई पूछ रहा था, इन्होंने बोला आप 5 मिनट शेयर भी कीजिएगा। और मैंने बोला कि मैं शेयर नहीं करना चाहता, मैं इतना गहरा नहीं गया हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है इतना। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप जो भी एक फंक्शन में जिसे मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ पिछले 31 साल से, इन्होंने बोला आप उससे कुछ मिक्स करके शेयर कीजिएगा। तो मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया। मैंने बस एक काम किया कि ये जो किताब है मुझे पिछली बार यहाँ दी गई थी, मैंने ये किताब पढ़ ली थी, तो मेरे बेड साइड में रखी होती थी। और मैंने ये किताब को 2-3 बार स्टार्ट किया, फिर एक बार मैंने पूरा पढ़ लिया। फिर मैंने सोचा कि आज सुबह उठूंगा, रैंडमली कोई से 3 पेज खोलूंगा। तो मैंने सुबह उठा और मैंने 3 पेज खोले कोई से, और मैंने सोचा कि जो इसका एक पार्ट जो मुझे याद था, आई विल ट्राई टू कोरिलेट कि उससे मेरा एक्सपीरियंस इस फंक्शन में कैसे हुआ। तो जस्ट दैट देयर आर 3 पेजेस रैंडम, देयर इज नॉट टू मच लॉजिक और टू प्लानिंग फॉर दिस सीक्वेंस फॉर दिस। पर आप लोग भाव शायद समझ जाएंगे मेरी बात का, कोशिश करूंगा। ये जो फंक्शन होता है ये पिछले 31 साल से हो रहा है। मेरे पिताजी ने शुरू किया था। ये दिल्ली के पास एक मंदिर में होता है और उसमें करीब 1000 लोग का खाना हम लोग हर साल जाके सर्व करते हैं। और करीब 400-500 लोग घर के आते हैं। एक शादी की तरह है इंडिया में, हलवाई बैठता है 3 दिन पहले। आप सोच सकते हैं 1500 लोग का खाना। आप लोग के फंक्शन बड़े बड़े यहाँ करते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा। इंडिया में अलग माहौल होता है, कभी कोई पाइप फट जाती है, कभी कोई आग लग जाती है, कभी कोई हलवाई बीमार हो जाता है। सो इट्स अ एक्सरसाइज एवरी ईयर। एंड 15 years ago when we moved away from India, हम लंदन में 10 साल थे और उसके बाद हम यहाँ पे 5 साल से हैं। तो हर साल अपने परिवार को साथ में लेके जाना, सारी फैमिली को टिकट्स प्लान करना, वहां पे हलवाई, फूल वाला, पंडित, टेंट वाला, ये सब करना और वापस आना। बट आई रियलाइज एट सम स्टेज जस्ट डूइंग दैट वन थिंग एवरी ईयर विद ऑल न्यू प्रॉब्लम्स एवरी ईयर। बीच में कोविड भी आया, गैदरिंग पे हुआ, तो उससे बस ये होता है कि आपको पूरे साल के लिए हिम्मत आ जाती है कि आप अगर वो चीज कर सकते हैं तो ये सब क्या है, ये तो मतलब क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या चीज होती है। तो एक छोटी सी बात थी। तो मुझे इस बार मैं बस अब इस टॉपिक से लिंक करते हुए, कई लोग ऐसे मिलते हैं जब आप 31 साल तक एक चीज करते हैं। कोई फादर आते थे, मदर आती थी, वो गुजर गए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे की वाइफ आ गई, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी के बच्चे हो गए, कोई सिंगल रहा। यू हैव ऑलमोस्ट सीन इन 31 years इन माई शॉर्ट स्पैन आई हैव सीन लाइव्स चेंज। पर वो लोग सेम आते रहते हैं, राइट। तो बहुत बार क्या होता है कि कोई बात, कोई खासकर कोई बड़ा आदमी, somebody who is 60, 70, 80 year old, वो कोई बात बोल जाते हैं कि ये हमारा लड़का नास्तिक था, इसने कभी नहीं जाता मंदिर में, इसको बोल बोल के थक गए, यहाँ पे आता है तो इसकी जब शादी हो गई तो अब से वो यहाँ पे जरूर आता है। किसी और ने बोला कि मेरी कोई शादी हुई थी, उस टाइम तक मैं आई वॉज एंजॉइंग माई गोवा लाइफस्टाइल, फिर मेरा जब डाइवोर्स हुआ मैं बहुत दुखी था। इस साल एक कपल, हर साल 3 कपल वहां पे सुबह हवन करते हैं। तो किसी ने एक बात बोली कि he's a young man in a corporate career. He said, I didn't believe in it, but I knew I had it in me. But when I kept coming here, now I got remarried this year. I have told my wife, and by the way, she also said शिवरात्रि में चलेंगे। तो मतलब all of us live life and we try to find meaning in what is happening in our lives. Somewhere we try to correlate कि ये मेरे फेट से हो रहा है या मेरे एक्ट से हो रहा है। तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे वो रशियन डॉल होती है, ऑल ऑफ अस हैव द सीड इनसाइड समवेयर। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ है कि कोई अननोन आदमी कोई तान लगाता है, कोई भजन है, आपको आत्मा को सुकून मिलता है। इट इज द सीड इज इनसाइड, जस्ट दैट हाउ मच टाइम वी गेट टू एक्सप्लोर दैट। तो इसमें एक लाइन थी, जो मैंने पेज खोला रैंडमली, राइट, तो यहाँ पे रैंडम स्टफ स्टार्ट्स। किसी चीज को आज समझ गया हूं, फिर कल समझ में नहीं आती पहेली, इत्यादि कहकर शुगाल मत बनो, कारण इतर जंतु भी जिसे समझ लेते हैं उसे भूलते नहीं, इसलिए ऐसा बोलना ही दुष्ट या अस्थिर बुद्धि का परिचायक है। सो दिस
thing which happens, which is a normal part of life. The book says it a bit hard-hitting words, but all of us have it, and we should try to find as many chances as possible to explore that side of us. And the more you explore it, the more you will realize it, that how it is something more deeper and more yours than something which is सोशल मीडिया के जमाने में आपको देख के कि तो थोड़ी सी चीज तो आपके अंदर से आ रही है. तो वो एक मेरे को लगा कोरिलेशन पॉइंट था. सेकंड पॉइंट वेरी क्विकली आई कवर, जो शायद कवर हो गया, मुझे पता नहीं था कि शुरू में सब लोग ट्रांसलेशन बोलेंगे, पर ये दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता है, वह कभी भी निर्भर नहीं कर सकता. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इफ यू आर नॉट हैविंग अ लिंक टू योर कोर, any single small thing can deviate you. Any small problem can make you feel कि नहीं शायद ये गलत है, नहीं I should go a different path. But if you have that core strength, मैं पर्सनली बोलूंगा, मेरे बहुत बार ऐसा हुआ कि लगा कि कैसे मैनेज करूं, क्यों जाऊं, मैं ही क्यों करूं, मैं भी तो जा सकता हूं वेकेशन पे फ्लोरिडा बच्चों को लेके, मैं क्यों हर साल 10 दिन इंडिया में लगा के आऊं, मैं क्यों इतने पैसे खर्च करूं, मैं क्यों इतना करूं. बट देन यू रियलाइज दैट द मोर यू स्टिक टू व्हाट इज योर कोर, the more the core keeps on strengthening you. At some stage you will come that you will find it that it is not about you, it is about what you are doing as a duty, and as you keep doing that, that is giving you a foundation. It's like a earthing wire in the earth which keeps you grounded. तो दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं. ये बुक मुझे पहली बार मैंने पढ़ी थी, मुझे लगा खूब हार्ड हिटिंग है. इट इज नॉट बेड टाइम रीडिंग बुक. ये मैंने रियलाइज किया था. पहले मैं नॉर्मली बुक जो पढ़ता हूँ बेड साइड रख देता हूँ, रात को पढ़ के शांति आती है, सो जाते हैं. ये बुक थी जगा देती है. तो थोड़ा सा इट टेक सम टाइम, बट इट्स अ गुड वन. और इसमें एक और लाइन इंपॉर्टेंट थी कि हम सारे जब रहते हैं तो अलग अलग प्रदेशों से देशों से आते हैं, तो दूसरे की दुर्दशा देख, दूसरे की व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा व्यथा मृत्यु की आशंका कर भ्रम हो पड़ना, निराश होना या रोकर आकुल होना, ये सभी दुर्बलताएं हैं. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम अनफिल्टर्ड वर्जन दिया गया. इंडिया में आपने देखा होगा कि किसी के दुख सुख में आप जाते हैं, लोग शमशान जाते हैं, 10 मिनट अरे लाइफ का यही है वही है, और बाहर आते आते हर एक का मोबाइल फोन चालू, ये वो, अरे मैं पहुंच रहा हूं, मैं लेट हो गया, मैं ये कर रहा था. इट्स दैट वी जस्ट गेट दीज मोमेंट व्हेन वी टेंड टू थिंक ऑफ दोज weaknesses only when we see someone having it. We should hopefully never take comfort for that, but also never feel that this can happen. We all know that life is constantly changing, so not worry about that. And the last thing I'll end with, और ये थोड़ा सा अजीब सा था कि सुबह वो जो उठ के इंडिया से आप सबके आते होंगे ना, गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड आते हैं, बहुत सारे आप खोलते नहीं, मैं भी कम ही खोलता हूँ, राइट. खासकर अंकल आंटी ग्रुप्स में जय श्री कृष्णा सुबह सुबह हर एक को जवाब तो बिल्कुल नहीं देते. पर मैंने आज सुबह जो पहला खोला, एक हमारे मित्र हैं देवेंद्र जी यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ भेजा था जिससे मैं इतनी लाइन रिलेट कर पाया. जो पहली लाइन यहाँ पे है कि श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे. तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे. तो जो लास्ट लाइन वो आज सुबह आई थी, वो कोई फॉरवर्ड था, उसमें था कि अगर शांति की इच्छा चाहते हो तो इच्छाओं को शांत करो. So that was the last line, that you have so much of things that I can seek this, that. I think the more you keep your desires light and take the better of you, the more you will keep searching for it. तो इसके साथ ही मैं खत्म करता हूँ. धन्यवाद. आप शुरुआत किए कि आपका इसके डेप्थ के बारे में नहीं पता, लेकिन हमको आपके डेप्थ के बारे में थोड़ा पता चला, बहुत अच्छा लगा. और सारी बातें जो अपने सत्यानुसरण, शायद उसका नाम इसीलिए सत्यानुसरण है, सत्य को उजागर करता है. और हार्ड हिटिंग है, हमको कभी लगा नहीं, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगा हमको. इट्स अ ट्रूथ. Thank you for sharing. Now we will please resume. हम लोग एक भजन करते हैं. माँ लोग एक भजन करने वाले थे, करिए. माँ एड़ा काम करके बोलो कौन सा अभी को लेगी जाओगी और भाई
जय गुरु सभी को। आज इस सत्संग के ऊपर मैं एक हिंदी कीर्तन करने जा रहा हूँ और मुझे आप सभी का इसमें सहयोगिता चाहिए। या तो आपको गाना अगर सुनने से अगर पकड़ पा रहे तो गाइएगा, अगर नहीं आते हो तो कम से कम कर्तव्य ध्वनि से इसका स्वागत करते हुए आगे में मतलब इसको प्रोसीडिंग कीजिएगा। ठीक है, हम लोग सब जो एक साथ इसमें क्या एनर्जी लेना है तो एक साथ हम सभी जैसे ओरा हमारा अंदर जनरेट हो, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे एक ही साथ इस पे ताल में बैठे। अच्छा, एक सेकंड। प्रभु के शरण में आ जा ओ भैया। प्रभु के शरण में आ जा हो भैया, ओ ठाकुर जी भैले विराज हो, ओ जिनकर दर्शन करे खातिर आज मनवा रहे बेहाल हो आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। ओ प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, रहे बेहाल हो, ओ प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, कीर्तन गाई झूम के भैया ले ले तू सतनाम, ओ कीर्तन गाई झूम के भैया ले ले तू सतनाम, कीर्तन गाई झूम के भैया ले ले तू सतनाम, अरे कीर्तन गाई झूम के भैया ले ले तू सतनाम, अरे हाथ पसारे प्रेम
के अंबार हो। आज प्रेम में भर के ठोर चरण लागे भक्त के अंबार हो। ओ भैया भक्तन के अंबार हो। ओ ठाकुर मेरे नाम है अंतर्यामी। ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी। कि अभी उन्हें अंतर में रख पाओ भैया। ओ आज मनवा रहे बिहार, आज मनवा रहे बिहार, मनवा रहे बिहार, मनवा रहे बिहार हो, मनवा रहे बिहार हो। प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बिहार हो। प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बिहार। आज मनवा रहे बिहार हो, 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 मनवा रहे बिहार हो। जय गुरु। मेरे प्रिय परम युगावतार परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, इनके रातुल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम निवेदन करती हूँ। गुरु परिवार के समस्त सदस्यों के चरणों में मेरा विनम्र अभिवादन। आज इस सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋत्विक दादा और मेरे सभी प्यारे गुरु भाई गुरु माँ, आप सभी आज यहाँ पे आए हो, आप सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, अभी यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, मनु दादा ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनका जो विश्लेषण है सत्यानुसरण को लेके वो हमारे सामने रखा और एक बहुत ही पावरफुल विचार उन्होंने अभी दिया। 31 साल से एक चीज करते आना करते आना करते आना, इसको बोलते हैं क्रमागति, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन क्योंकि हमारा जो लाइफ है ना वो भी एक कंटिन्यूम है। एक सांस आती है, फिर बाहर निकलती है, फिर आती है, और जो बाहर निकलती है उसी के साथ साथ दूसरी अंदर जाती है। ये अगर कंटिन्यूम ब्रेक हो गया ना वो डेथ है। मतलब क्रमागति या कोई भी चीज को कंटिन्यूस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा लाइफ इटसेल्फ एवरी इनहेल एंड एक्सेल is a continuum, and the moment it stops, that is actually the death. तो उनका जो इतना पावरफुल विचार उन्होंने दिया उसको लेकर मैं सोच रही थी कि ठाकुर जी बोले हैं कि हम लोग अपने परिवेश से बनते हैं। आजकल बहुत सारे टर्म्स हैं, सेल्फ मेड मैन, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस। हाँ, ये सारे आज के टर्मिनोलॉजीज है। छोटे बच्चे से मतलब मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल। तो इंटरनेशनल स्कूल में 4 साल के बच्चे को पहला क्या करना चाहते हैं, उसको बात करने नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनाना है। और आज मैं जो सोच रही हूँ कि जैसे ये माहौल है, मतलब
ठाकुर जी बोलते हैं कि हम लोग समाजशील है। हम लोग अगर देखेंगे स्टोन एज से, मतलब अश्व युग जो बोलते हैं, जब ह्यूमन बीइंग वाज इन अ लेसर इवोल्यूशनरी स्टेज, जो निएंडरथल और वो जो मानव थे कि जो बहुत ही कम डेवलप थे, उस टाइम पे उन्होंने ये पता किया कि अकेला अगर कोई अश्वयुग का आदमी रहता था ना, वो उसका परिवेश ऐसा था, इतना प्रतिकूल था कि वो मारा जाता था। कभी रात में वो चलने लगेगा, बारिश हो जाएगी, बिजली गिर जाएगी, कोई एनिमल आके उसको खा जाएगा, वो कहीं गड्ढे में गिर जाएगा, खत्म हो जाता था। तो उसने ये रियलाइज किया कि जब मैं एक साथ एक ग्रुप में रहता हूँ, कुछ और लोगों के साथ रहता हूँ, तब अगर बड़ा कोई भी बाघ आए, सिंह आए, तो हम मिल के उसको भगा सकते हैं। मतलब हमारा खुद का अकेले का कैपेबिलिटी छोटा है, लेकिन एज अ ग्रुप मेरा लॉन्जिटिविटी बढ़ता है। मैं अकेले रहने से अगर 10 साल में मर जाऊं, अगर ग्रुप के साथ रहूं तो मैं 30 साल जी सकता हूँ। ये उस जमाने में उसने पता किया, और तभी से देखेंगे कि वो लोग पानी के बाजू में गुफा में छोटा छोटा दल बना के रहने लगे। अब ये इवोल्यूशन हुआ है कि हम लोग, क्योंकि हमारे आचार्य देव बोलते हैं कि आपका परिवेश आपको संघात देता है, आपको डिफिकल्टी देता है। उस डिफिकल्टी को पार करने के लिए आप अपने आप को खींचते हो, और उसी से विवर्तन मतलब इवोल्यूशन होता है। तो ये इवोल्यूशन तभी से जाकर आज होमोसेपियन तक हो रहा है। हम लोग अभी और इवॉल्व होमोसेपियंस बन रहे हैं, और उसमें हमने क्या सीखा इवोल्यूशन में, उस जमाने से क्या सीखा कि मनुष्य समाजशील है। हम लोग अकेले इवॉल्व नहीं हो सकते, हम खत्म हो जाएंगे, बिकॉज द नेचर इज नॉट ह्यूमन सेंट्रिक। पूरी हमको लगता है कि इतने बड़े विश्व में इतने सारे गैलेक्सीज, उसमें इतनी सारी सूर्यमालाएं हैं, उसमें एक सूर्यमाला में एक छोटा ग्रह पृथ्वी, उसमें एक आलमेश्वर में हम बैठे हैं, लेकिन आई एम अ बिग वुमन, आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट वुमन। कल जाके पूरी एक कोई मतलब बड़ा सा दूसरा ग्रह, दूसरा पत्थर आके पृथ्वी पर टकरा जाएगा, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, फिर भी विश्व रहेगा। लेकिन हम सोचते हैं द होल नेचर, होल यूनिवर्स इज ह्यूमन सेंट्रिक। इट्स नॉट ट्रू। वी हैव टू अलाइन आवरसेल्व्स टू द नेचर। और आज ठाकुर जी यही बोले हैं, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मुझे अपने दुर्बलता के ऊपर विजय पाना है, मुझे इवॉल्व होना है। कैसे होगा? मैं वीडियो देखूं, आज हम लोग यहाँ आए हैं, मैं रोज चाहती हूँ कि ऐसा मुझे संग मिले, मुझे इवॉल्व होने के लिए मुझे माहौल मिले, लेकिन ये माहौल मैं अकेले नहीं खड़ा कर सकती। मैं कितना अच्छा गाऊं, लेकिन आज जो सबने मुझे साथ दिया, ये मैं अकेले नहीं कर सकती। इसलिए मुझे माहौल चाहिए। और ठाकुर जी बोले कि आप जिस माहौल में रहते हो, आप उस माहौल को एक इम्पल्स देते हो, वो माहौल इन रिटर्न आपको एक इम्पल्स देता है, और ये इम्पल्स का जो लेन देन होता है, इसमें आपका बढ़ना होता है। अब सोचिए हम, और ये सारी चीजें जो है ना, हम लोग, जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि ग्रेविटी, मतलब ये नेचर के कुछ लॉज है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। जब छोटा बच्चा है, ये नहीं जानता है लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसका मतलब वो अगर इधर से कूदेगा तो गिरेगा नहीं, क्या गिरेगा, उसको नहीं पता है। लेकिन नेचर का लॉ हर एक के ऊपर वैसे ही काम करता है। वो किसी को, मतलब वो निरपेक्ष है, एक को ऊपर करेगा, जिसको पता है उसके ऊपर करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेचर के लॉज है जो हम नहीं जानते। हम लाइफ कैसे जीना नहीं जानते। हम क्या सोचते हैं, चलो छोटे मतलब पैदा हो गए, मम्मी पापा खाना पीना दिए, स्कूल में भर्ती कराए, मैथ्स आ गया, साइंस आ गया, एक जॉब लग गई, पैसा कमाना आ गया, तो लाइफ जीना आ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर गाना गाने का टीचर ढूंढना पड़ता है, अगर देवाशीष दा ड्रम का अलग से टीचर ढूंढना पड़ता है। तो ये सारी चीजों के लिए हमको एक्सेप्टेड है कि केमिस्ट्री सीखने के लिए केमिस्ट्री, मतलब साइंस के अंदर भी एक स्ट्रीम सीखना है तो एक स्पेशल टीचर चाहिए। लेकिन लाइफ कैसे जीना है हम सोचते नहीं, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मुझे सब कुछ पता है। दिस इज अ मिथ, राइट? हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन हम ये चीज कहीं जाके सोचे है कि मैं रोज जो जी रहा हूँ और रोज जो मैं रात को सो रहा हूँ, आई वॉन्ट अदर आउटकम। हम सभी सोचते हैं कि नहीं, मुझे नया साल जब आता है तो बड़ा सा हम लोग एक सोच लेते हैं कि इस साल कुछ नया होना चाहिए। अरे नया होने के लिए तुमको कुछ
एक YouTube में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, सदगुरु के आते हैं, सभी मतलब वो अगर देखते रह जाएंगे ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाएगा, समझ नहीं आएगा। और वो उस टाइम ऐसे लगता है कि आई हैव फाउंड द की, आई नो व्हाट आई नीड टू डू। बस वो वीडियो खत्म हो गया, वापस बच्चे आए, मम्मी भूख लगा है, बैक टू द नॉर्मल रूटीन। वो हम सस्टेन नहीं कर पाते, और उसको सस्टेन कैसे करना है, इसलिए चाहिए ऐसा कोई कि जो हमें दिशा दिखा सके। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक बड़ा सा समुंदर है, उसमें मॉडर्न एज का अगर एक शिप मतलब बड़ा सा क्रूज शिप जा रहा है, वो बड़ा सा क्रूज शिप जो है ना, वो क्या अपने आप में सफिशिएंट नहीं है उसको मनूवर करने के लिए। इट हैज गॉट मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी टू फाइंड इट्स ओन रूट टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। ठीक है, तो वो जब भरे समुंदर में निकलता है विथ फुल कॉन्फिडेंस कि मेरे पास खुद को डेस्टिनेशन तक लेके जाने का सारा कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। लेकिन जब वो दिन में निकलता है, हवा कम बह रही है, उसको पूरा रास्ता दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, बेस्ट कैपेबिलिटी है उसके पास, लेकिन कुछ 1% रहता है। जब अंधेरा रात हो जाती है, अचानक से हवा जोर बहने लगती है, बारिश आने लगती है, एंड उसका सिग्नल लॉस। तो उस टाइम पे उसको क्या चाहिए, फिर वो ढूंढता है कहीं एक दीप स्तंभ, जिसको हम लोग लाइट हाउस बोलते हैं, कि जो इतना केपेबल शिप है उसको भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में लाइट हाउस की तरफ देखना पड़ता है। क्यों? उसी वो शिप के जैसे ही हम लोग हैं, वी थिंक कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट। मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास सब कुछ है, और अगर नहीं है तो गूगल है गूगल में जाऊंगी तो पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी जब हमारे ऊपर अलग अलग सर्कमस्टांसेस आती है, तब हमको एक लाइट हाउस चाहिए। और वो लाइट हाउस कौन? ऐसा कोई जिसने उतनी ऊंचाई पार की है कि जो हमसे काफी ऊंचा है, वो वहां से एक दिशा दिखा पाए कि जिस दिशा को मैं कहीं से देख पाऊं। लाइट हाउस ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से उसको दिशा दिखेगी, उसको कहीं से भी वो लाइट दिखता है। और लाइट हाउस भी उसी पानी में होता है जिस पानी में शिप है। तो लाइट हाउस कैसे सबको दिशा दिखा पा रहा है जब ये डगमगा रहा है? क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका डेप्थ इतना है, वो नीचे तक उसका डेप्थ है, ऊपर तक उसका ऊंचाई है। ऐसा कोई लाइट हाउस हमारे जीवन में अगर हो, हमको आज नहीं लगेगा। जिस दिन अंधे मस्त सूरज निकला है, पिकनिक जा रहे हैं, उस दिन क्यों लगेगा लाइट हाउस का जरूरत नहीं लगेगा। लेकिन ये हमारा जब श्वास आता है उसके साथ निश्वास आता ही है। हर चीज साइक्लिक है, दिन आता है तो रात आती ही है, बारिश आती है तो उसके बाद उजाला आता ही है। तो उसी तरह मैं आज पिकनिक जा रही हूँ, मतलब कल हर रोज पिकनिक जा पाऊंगी ऐसा नहीं है, मेरे लाइफ में भी आने वाला है। और हम सभी देखे हैं ऐसे सिचुएशन हम फेस करते हैं। उस टाइम क्या गाना सीखना, खुद से गाना सीखने जाएंगे तो पता चलेगा आधा उम्र निकल गया, लेकिन 4 सुर अच्छे से नहीं आ पाया। वो क्लास लगाने से 2 महीने में अच्छा गाना हम लोग थोड़ा सीखने लगते हैं। तो लाइफ सिखाने के लिए अगर कोई है, उसको फॉलो करने से आसान नहीं होगा, बहुत आसान होगा। और वो क्या बोले हैं, जैसे मेरा खुद का एग्जाम्पल देती हूँ कि हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि इंडिया जाए, और हमारे जो आचार्य है, यहाँ पर श्री ठाकुर जी है, यहाँ पर उनके धर्मपत्नी है, वहां पर उनके ज्येष्ठ सुपुत्र है, और यहाँ पर जो फोटो है ये उनके क्या बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडसन। ही इज इन हिज मॉर्टल फ्रेम राइट नाउ। तो उनको जाके हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसे हम जाके उनसे मिल पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं, उनसे पूछ पाते हैं चीजें। और कुछ भी नहीं तो आप जाके खाली उधर बैठो, वो आपको स्कैन करके बता देंगे कि अरे कुछ अगर है बताना। मतलब हम ये अनुभव किए हैं कि बस वहां जाके और कुछ मांगना नहीं, कुछ पूछना नहीं, खाली बैठो, दूसरा कोई आपके मुंह का सवाल कोई और पूछ लेगा और जवाब मिल जाएगा। तो ये जो है हम लोग अब लास्ट ईयर जब गए थे तो ऐसे ही मुझे बुलाया है, कब आए, कब कितने टाइम बाद आए, सामने बिठा लिए और पूछे कि क्या खाती हो वहां पे। तो मैंने बताया कि ऐसी इधर बाकी चीजें मिलती है, दाल ये सब कुछ बताया। अच्छा ब्रेड नहीं खाती हो? खाती हूँ, ब्रेड भी खाती हूँ, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं खाती हूँ। बाकी लोग क्या खाते हैं, बहुत अच्छे से पूछे। उसके बाद बोले कि अरे एक काम क्यों नहीं करती, वहां के लोगों को थोड़ा इंडियन खाना खिलाओ थोड़ा। तो हम सोचे कि अच्छा आप बोल रहे हो तो खिला देंगे, लेकिन क्या खिलाए?
फिर मुझे पूछे आपके उधर क्या खाते हैं लोग, मतलब मेरे जो वर्क प्लेस है वहाँ क्या खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा वो क्यों पूछ रहे, क्या पूछ रहे। तो अचानक मुझे दिखा कि हाँ मेरे मतलब जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ 50% ऑफ पीपल हैव टर्न वीगन वेरी रिसेंटली, मतलब 1-2 साल पहले ऐसा। हाँ, बहुत ही पैशनेटली उन्होंने वीगन खाना शुरू किया है और हर रोज कुछ उनका जो मतलब वेजिटेरियन खाने का उनका अनुभव ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत रिसेंटली चालू किया है। तो उसमें भी जो भी पत्ता छोला जो भी मिलेगा वो लेके आते हैं खाते हैं। लेकिन मेरे खाने की तरफ देख के बड़ा उनको लगता है कि अरे यार तुम तो मस्त लाती हो कुछ ना कुछ, तुम्हारा खाने का जैसे ही खोलते हैं तो खुशबू आती है, तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। हम वीगन खाते हैं ना, हम बहुत बोरिंग खाते हैं, खुशी से नहीं खाते। तो ये मैंने बोला उनको, तो बोले देखो तुमको पता है, तो उनको जो अपना खाना है 2-4 चीज खिलाओ, ठीक है। हम वहां से आए, जब आए तब देखिए इंडिया में तुमको खाना बना के पड़ोसी को खिलाना बहुत आसान है। यहाँ पर तुम लेके जाओगे तो भी कोई खाएगा जरूरी नहीं है। यहाँ पे मार्केट प्लेस में खड़े होके तुमको अगर किसी को 2 प्लेट खिलाना है ना तो परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई रेफ्यूजी कैंप में जाके खिलाना है पहले बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आने के बाद समझा कि अरे हाँ तो बोल के आए बड़े उससे, लेकिन इतना आसान नहीं है। केवेंते में जाके हम लोग मतलब न्यूमरस टाइम्स ऑन फोन कॉल ऑन ईमेल पर्सनली हम लोग जाके पूछे कि हमको ऐसे ऐसे खाना खिलाना है तो क्या करना चाहिए हमको, आप बताइए परमिशन। वो बोले कि आपको क्यों खाना खिलाना है। तो बोले कि अच्छा आप रेस्टोरेंट खोलोगे, नहीं तो फिर आपको क्यों खाना खिलाना। हमारे यहाँ पर फोकट में खाना खिलाएगा विदाउट टेकिंग एनी चार्ज, ऐसा आज तक कोई आया नहीं। तो हमारे पास उसको रिलेटेड कोई रूल्स ही नहीं है। तो बोले कि आप मार्केट प्लेस में जाके बिंदास खिलाओ। अब हम बोले कि अगर जाके टेबल लगाए और खिलाना शुरू करें, फिर पुलिस आई और पकड़ ली, तो हमारे पास तो कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए दिखाने के लिए कि हम ये जो कर रहे हैं ये सही है। तो हम लोग बोले ऐसा तो जाना थोड़ा रिस्की है, कहीं से नहीं मिल रहा था। फाइनली मेयर को ईमेल कर दिया, हमारे आमनेम के मेयर को एक ईमेल कर दिया कि ऐसे ऐसे हमको खाना खिलाना है, आप बताइए प्रोसेस। दूसरे ही दिन उसके एक लेडी का फोन आ गया कि ये क्या है क्यों है, समझाए हम लोग तो बहुत खुश हो गई। बोली कि ऐसा इनिशिएटिव आजकल यहाँ आज तक यहाँ तक किसी ने नहीं किया है, तो आपको हम लोग एक वर्ड बताई, बोली इस वर्ड से सर्च करो, आप उसका फॉर्म भरो, फिर आपको उसका 6 to 8 वीक्स में आपको उसका परमिशन मिल जाएगा। तो हमने उसको फॉलो किया। अभी 2 बारी हम लोग मार्केट प्लेस में सर्विस किए हैं और 5 या 6 बारी अभी होमलेस शेल्टर में हम लोग खाना दिया। अब मेरा बोलने का ये नहीं है कि हम लोग खाना दे रहे, सत्संग हीरो भी काम कर रहे, वो बोलने का मकसद नहीं। मकसद ये है आचार्य देव चाहते हैं जिस परिवेश में आप रहो उस परिवेश को आपने पुष्टि देना चाहिए। ये हम लोग रियलाइज नहीं करते। हम क्या सोचते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चों को मैंने दवाई दिया, ठीक रखा, अच्छा खाना खिलाया, पति को खाया, मेरा लाइफ नहीं। अगर आपको बढ़ना है तो आप जिस परिवेश में रहते हो उसको आपको देना पड़ेगा। जब आप उसको कुछ दोगे, उसको पोषण दोगे, वो परिवेश आपको पोषण देगा। अगर आप नहीं करोगे ना कुछ, अगर आप खराब दोगे परिवेश को, वो आपको धर दबाएगा और तब आप कितना भी आपके अंदर कैपेबिलिटी होने से आप बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक बड़ा सा पत्थर आके पृथ्वी को अगर टकरा गया, हमारा नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन यूनिवर्स फिर भी रहेगा। तो जब बाहर से परिवेश से मेरे ऊपर कुछ आएगा ना, मेरे कंट्रोल के बाहर रहेगा वो, तो तब मुझे क्या चाहिए, तब मुझे कम्युनिटी चाहिए, कंपनी चाहिए। तब मेरा परिवेश को अगर मैं पुष्टि देती हूँ और जब मैं गड्ढे में गिरती हूँ, वही परिवेश में से कोई आके मुझे गड्ढे से निकालेगा। लेकिन इसको रियलाइज करना जरूरी है कि हम रियलाइज शायद अच्छे से नहीं कर रहे थे, उनके पास चले गए, उन्होंने रास्ता दिखा दिया। इसीलिए हमको चाहिए ऐसा दीप स्तंभ कि जो दीप स्तंभ तुमको दिशा दिखाएगा। नहीं तो हमको पहली बात है कि ये रियलाइज करना कि मुझे दीप स्तंभ की जरूरत है, और दूसरी बात अगर दीप स्तंभ रहे जीवन में, वो जो बताए उसको फॉलो करना। अगर ये 2 चीज हम कर पाए ना, तो हमको और कोई डर नहीं है। इसी सत्यानुसरण की जो दादा बात कर रहे, उसी में लिखा है सदगुरु को शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग आश्रय ग्रहण करो, तुम्हारी उन्नति के लिए मैं कहता हूँ, और तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना स्ट्रेट वो बुक में
कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है, बहुत स्ट्रेट दिया है, ये 3 चीज करो, तुमको और अपने उन्नति के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन ये करने के लिए भी ना मैं अकेले समर्थ नहीं हूँ, और इसीलिए इस पूरे संस्था का नाम ही है सत्संग। हम लोग आज प्रार्थना में भी उनको बोले साधु संग मोहि दे मनित, मुझे संग चाहिए, ये माहौल बनाने के लिए मुझे आप लोग चाहिए, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। और इसीलिए कंपनी ऑफ लवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, किसको अपना एग्जिस्टेंस प्यारा नहीं है? हम सभी बचना चाहते हैं, हम सभी बढ़ना चाहते हैं। बस हमारे कोई भी एक्शन के पीछे ये 2 ही कारण है कि हम बचे रहना चाहते हैं और हम बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उस बचना और बढ़ने के लिए मुझे सबको बचाना पड़ेगा, मैं अकेले बचने से नहीं, मेरे स्वार्थी होने से काम नहीं चलेगा। और ये स्वार्थ कैसे जाएगा? जब हमारा इनके साथ प्रेम हो। क्योंकि अगेन आई विल से कि छोटा बच्चा जो 1000 चॉकलेट खाना चाहता है एक साथ, उसको इतना लालच होता है, वो क्यों कंट्रोल करता है? माँ के प्रेम से। माँ बहुत एक तीखी नजर से देख लेती है, उसको पता है कि अगर ये मेरे से गुस्सा हो गई तो मेरा गड़बड़ है, तो वो माँ के ऊपर का प्रेम उसको चॉकलेट से बचा लेता है। उसी तरह हमारा अगर किसी के प्रति प्रेम हो तो वही प्रेम हमको दिशा दिखाता है मैंने क्या करना क्या नहीं करना। वीकेंड हम लोग का अभी हर महीने का 2 वीकेंड फूड सर्विस के लिए बंधा हुआ है। जिसको पता चलता है वो कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि क्या आप लोग इतना बिजी कर लेते हो खुद को। सही बात है, पूरा वीक अपना अपना जो भी रूटीन है जाकर वीकेंड में ये करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है इसमें मेरा उन्नति है। पर वो समझना, वो रियलाइज करना, और रियलाइज होने के बाद में साथ में सब लोग होना। कि जब मैं मार्केट प्लेस में जाती हूँ, हमने रियलाइज किया दादा भी है इधर कि 2, 4, 10 लोग भी कम पड़ते हैं। क्योंकि कुछ लोग चाहिए लोगों को बुलाने के लिए, कुछ लोग चाहिए खिलाने के लिए, कुछ लोग सवाल जवाब करने के लिए चाहिए, कुछ लोग वो इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग रखते हैं उसका फोटो लेते हैं, वो पूछते हैं कहाँ मिलेगा। कोई लोग बोलेंगे कि यार ये अल्बर्टाइन में मिलेगा, ये इंडियन शॉप में मिलेगा। तो लोग चाहिए। और ये हम क्यों कर रहे हैं? इसका मुझे क्या मिलता है? इसका मुझे यही मिलता है कि मैं उनका आदेश को पूरा करने का कोशिश कर रही हूँ। जब मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगी और आचार्य देव के पास जाके बोलूंगी कि आचार्य देव हमने कोशिश किया और इस साल में 10 या 15 जगह हमने फूड सर्विस हमने कर पाए, वो जो एक हंसी उनके चेहरे पे आएगी ना, बस उसके लिए सब कर रहे हैं। और कुछ लोग बोलते भी है कि लॉजिक क्या है इसमें, खाना खिलाने से क्या होगा। मुझे जाना ही नहीं उसमें। मेरा दीप स्तंभ है, वो उधर से रोशनी फेंक के बोल रहा है इस डायरेक्शन में आ जाओ, मैं उस डायरेक्शन में बढ़ जाती हूँ। और सी लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल इफ वी हैव अ परफेक्ट पर्सन टू गाइड यू। यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू 1000 एनालिसिस। और यही बोले कि दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं होता है, इसलिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। जो वो सुन के आए उसको irrespective of all other opinions, all other circumstances, all other pressures, to go with that, it needs strength. इसलिए भक्ति करना, प्रेम करना दुर्बल हृदय का काम नहीं है। दुर्बल हृदय सोचेगा कि अरे कहाँ, इधर तो नेदरलैंड्स में पॉसिबल नहीं है, बोल के बैठ जाएगा कि नहीं मैं तो सुन के आया, लेकिन हमने थोड़ा कोशिश किया, हो नहीं पाया, है ना। लेकिन वो करने में भी उनका क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं, वो हमें बनाना चाहते हैं। वो हमको बोल रहे हैं कि आप जिस माहौल में बस रहे हो उस माहौल को अगर आप पुष्टि नहीं दोगे तो आप जी नहीं पाओगे। आपके बच्चे उधर बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे कल जाके और स्कूल जा रहे हैं, कल कॉलेज जाएंगे, वहां के दुनिया के साथ में अभी तो घर में है, लेकिन कल जाके वही माहौल उनको बनाएगा। तो उस माहौल को तुम पुष्ट कर रहे हो कि नहीं, परिवेश को तुम कुछ दे रहे हो कि नहीं। लेकिन ये रास्ता दिखाने के लिए भी वो चाहिए। और ये जो हम उनको लेकर चलते हैं, जरूरी नहीं है कि हर रोज ऐसा सत्संग करना, हम लोग नहीं करते इसको। जरूरी है हर रोज जैसे उन्होंने बोला अर्थ मान यश, कोई पाने के लिए उनके पास नहीं जाना है, मुझे बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है। जैसे होता है ना, मेरे बेटे का रोल मॉडल मैं हूँ कि मम्मी जैसा पढ़ती थी वैसा मुझे पढ़ना है। कल उसने 100 में 100 लाया एक फर्स्ट टाइम, बहुत खुश है। क्यों लाया? क्योंकि मैंने बोला था मुझे कभी तो आया था, मेरे स्कूल एज में मैं हमेशा लाती थी 100 में 90, 99, 100। वो उसने मन में लिया कि मुझे इसके जैसी बनना है। लेकिन मैं उसको आज भी बोलती हूँ कि बेटा मेरे लिए मार्क ले आओ, लेकिन मेरी तरफ
देखकर मेरे जैसा मत बनो। मेरे अंदर बहुत सारी खामी भी है, मैं गुस्सा भी करती हूँ, मैं बहुत चीजें खराब भी करती हूँ। तो मुझे ये कर्तव्य मैं मानती हूँ कि तुम ऐसे किसी की तरफ देखो या उसको ऐसा कोई हाथ पकड़ा दो कि जो तुमसे भी बेहतर उसको गाइड कर सके। इसलिए मैं उसको मैथ्स ट्यूशन भी भेजती हूँ, बहुत सारे ट्यूशन भेजती हूँ, पियानो भेजती हूँ। उसी तरह मैंने उसको लाइफ टीचर भी पकड़ा दिया है, ये सोच के कि मुझे पता है मैं अभी तक उसको जितना बना पाई, उसमें जो गलती है वो मेरा ही है कि मैंने ही उसको वैसे बनाया। उसने पेपर लिखा, 100 मार्क्स मिला, उसने नाम लिखना भूल गया। तो उसका टीचर मेरे पास आया, बोला कि तुम्हारे बेटे ने 100 में 100 लाया लेकिन नाम लिखा नहीं। मैंने उसको बोला नेक्स्ट टाइम 10% मार्क कम होगा। तो बोली ये गलती मैं भी हमेशा करती थी स्कूल में। तो बोली कि लाइक ट्री लाइक द एप्पल, मेरे जैसा ही वो भी गलती कर रहा है। तो ये जो खामी है उसकी है, मेरी है, लेकिन उसको अगर अच्छा बनना है, मेरे से बेहतर बनना है, क्योंकि इवोल्यूशन का रूल है कि हम जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, वी शुड लीव विद अ स्ट्रॉन्गर जनरेशन बिहाइंड। वो कैसे होगा? मेरी खामियां अगर वो पालेगा तो क्या फायदा? उसको बेहतर बनाने के लिए मुझे किसी बेहतर के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा, और उसको जोड़ने से पहले मुझे जुड़ना पड़ेगा। मैं उसको बोलती हूँ कि तुम मोबाइल मत देखो, मैं मोबाइल देखती हूँ, क्यों सुनेगा वो? जब वो देखता है कि मैं पैशनेटली किसी को फॉलो कर रही हूँ और वो करेगा तब मैं खुश होती हूँ, तो वो मन में लेके वो भी फॉलो करता है। तो आज मैं फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि ये जो माहौल हम लोग बनाए, ये जो आनंद हम लोग कर पाए, ये आपके बिना पॉसिबल नहीं है। तो आज ये जो आनंद का क्षण मेरे जीवन में आया, उसमें आप सभी का बहुत बहुत बड़ा सा हिस्सा है, और इसलिए शायद हम सभी एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल है आज कि हम इस आनंद को महसूस कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि इसको बार बार महसूस करें। और उसीलिए सत्संग, तो मैं कोशिश करूंगी सबको बोलने का कि हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और उनको जीवन में दीप स्तंभ की तरह रखकर हमारे जो भी संकट आए, अच्छा दिन आए, खराब दिन आए, तूफान आए, आंधी आए, हमको डर नहीं है, क्योंकि हम सब एक साथ हैं और हम दीप स्तंभ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जरा देखो। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। गोविंद 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 गोविंद
जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रा जी की जय। परम आध्यात्मिक श्री वर्मा की जय। परम आध्यात्मिक श्री वर्मा की जय। परम आध्यात्मिक श्री वर्मा की जय। परम पूज्यवाद श्री वर्धा की जय। परम पूज्यवाद श्री वर्धा की जय। परम पूज्यवाद श्री वर्धा की जय। परम पूज्यवाद श्री आचार्य की जय। परम पूज्यवाद श्री आचार्य की जय। परम पूज्यवाद श्री आचार्य की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यमित्रं वंदे आर्यपुत्रं वंदे मातृवरान् वंदे मातृवरान् वंदे अङ्घ्रिसेवितं वंदे अहं कृष्णेतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रा जी की जय। Fantastic. Good. Thank you everyone. जय गुरु सर। Jai Jagannath. जय गुरु। Jai Guru everybody.